हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश का एक ऐसा फंडा जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं उसका आज डाउट क्लियर कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा डिग्री के बारे में। डिग्री इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो इससे संबंधित मैं आपको एक आज बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। तो देखिए, डिग्री में हम देखते हैं कि 3 प्रकार की डिग्रियाँ होती हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है, मतलब वह डिग्री या वह शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताता है लेकिन कोई अवस्था नहीं बताता है कि वो कितनी ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। इसके बाद दूसरे नंबर की डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो वस्तुओं या व्यक्तियों या किन्हीं दो चीज़ों के मध्य में तुलना करते हैं कि ये इससे ज़्यादा अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और उसकी अंतिम अवस्था को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसी भी व्यक्ति वस्तु की उत्तम अवस्था होती है, अर्थात उसमें हम कह सकते हैं कि वो चीज़ सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो डिग्री होती है जनरली एडजेक्टिव होती है, किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं ये शब्द। ये कितने, जैसे मान लो कोई चीज़ काली है, कितनी और काली है, ज़्यादा काली है, सबसे काली। कोई लंबा है, किसी से तुलना करोगे तो ज़्यादा लंबा होगा, और सबसे लंबा व्यक्ति सबसे लंबा होगा। तो इसी प्रकार इंग्लिश में भी यही होता है। तो जैसे हम उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, टाल, बिग और लॉन्ग। जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें पहला शब्द है टाल, मीन्स लंबा, और बिग माने बड़ा, और लॉन्ग माने भी लंबा होता है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री में हम देखते हैं कि टालर, बिगर और लॉन्गर हो गया है। कंपैरेटिव डिग्री में हमने यहाँ पे देखा कि प्लस ई आर हुआ है, मतलब किसी भी शब्द में ई आर जोड़ा गया है। और इसी प्रकार सुपरलेटिव में हम देखते हैं कि टी ए डबल एल ई एस टी, बी आई डबल जी ई एस टी और एल ओ एन जी ई एस टी, लॉन्गेस्ट, मतलब टालेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, अर्थात इसमें ई एस टी जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़ा गया है और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ई आर और ई एस टी जोड़ने पर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि केवल ई आर जोड़ने पर ही कंपैरेटिव डिग्री बनता है? कभी कभी हम ई आर नहीं जोड़ते हैं, कभी कभी हम मोर जोड़ते हैं, कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई एस टी नहीं जोड़ते हैं, वहाँ पे हमें मोस्ट का प्रयोग करना होता है। तो इसका एक रीज़न होता है, इसका भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसकी वजह से ही ऐसा होता है। जैसे हम देखते हैं टाइप 2 डिग्री, उसी प्रकार से हमने 3 शब्द फिर से इसमें चुने हैं जो कि पिछले वाले 3 शब्दों से भिन्न हैं। इसमें पॉजिटिव डिग्री में मैंने देखा है ब्यूटीफुल, एंड दूसरा शब्द है इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री में हम देखते हैं कि मोर ब्यूटीफुल शब्द लगाया गया है। कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट। अर्थात में हम देखते हैं कि ई आर शब्द लगाकर इसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? इसका वही तो रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री में भी हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट जोड़ा गया है, और इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री में भी मोस्ट जोड़ा गया है। यहाँ पे ई एस टी जोड़ के प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों प्रकार में मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना है और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना है। यहाँ पे हम लोगों ने ई आर और ई एस टी का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ऐसा भी तो कर सकते थे कि ब्यूटीफुल के आगे ई आर जोड़ देते तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर हो जाती, और इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट के बजाय इंटेलिजेंटेस्ट कह देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इनका एक कोई ना कोई रूल है। जैसे हम पिछले देखते हैं कि इनमें हम ई आर और ई एस टी, जो ये शब्द हैं टाल, बिग और लॉन्ग, इनमें ई आर और ई एस टी जोड़कर हम डिग्री बनाते हैं, लेकिन इनमें हम मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका ये कारण है सीधा सीधा
इंग्लिश में एक शब्द होता है सिलेबल, एस बाई डबल एल ए बी एल ई, सिलेबल। सिलेबल मीन्स होता है स्वर समूह, अर्थात किसी शब्द के उच्चारण करते समय उसमें कितने स्वर आते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस शब्द में कम से कम एक सिलेबल है, अर्थात एक स्वर की ध्वनि है, एक स्वर आता है, तो उन शब्दों की कंपैरेटिव डिग्री में सदैव ई आर जोड़ते हैं और सुपरलेटिव में सदैव ई एस टी जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टाल, तो हम टाल का उच्चारण देखते हैं, टाल, आ का एक केवल आ की मात्रा आ रही है, अर्थात एक ही स्वर आ रहा है, तो इसकी डिग्री ई आर और ई एस टी से ही बनेगी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बिग, बिग का उच्चारण करते समय एक छोटी ई की मात्रा आ रही है, बिग, तो एक ही मात्रा आने की वजह से इसका भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ई आर और ई एस टी जोड़कर ही बनेगा। लॉन्ग, ला पर ओ की मात्रा है, केवल एक ही मात्रा है, इस प्रकार से लॉन्ग में एक मात्रा की होने की वजह से ई आर और ई एस टी जोड़कर ही इसकी डिग्री बनाई जाएगी। तो सामान्यतः हमने समझ लिया कि जिस शब्द के उच्चारण में केवल एक स्वर आएगा, एक सिलेबल आएगा, तो उसको हम ई आर और ई एस टी जोड़कर ही बनाएंगे। लेकिन अब केस 2 में आती है, टाइप 2 में आती है। टाइप 2 में क्या है कि जिन शब्दों का उच्चारण करते समय एक से ज़्यादा सिलेबल आते हैं, 2, 3, 4, अर्थात एक से ज़्यादा स्वर आते हैं, तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री में ई आर नहीं जोड़ते हैं, उसमें हम मोर लगाते हैं उनके पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी नहीं जोड़ते हैं, उसमें हम मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल का उच्चारण करते हैं ब्यू, एक ऊ की मात्रा आ गई, टी एक छोटी ई की मात्रा आ गई, फुल एक छोटे ऊ की मात्रा आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्यूटीफुल के उच्चारण में 3 मात्राएं आ रही हैं, अर्थात ये 3 स्वरों वाला शब्द है, 3 सिलेबल वाला शब्द है, इसके उच्चारण में 3 स्वर आ रहे हैं, अतः ये पहले प्रकार का नहीं, ये दूसरे प्रकार का है। तो एक से ज़्यादा स्वर होने पर मैंने बताया कि उसका कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा के बनेगा, जैसा कि ये देखो बनाया गया है। उसी प्रकार देखो इंटेलिजेंट का हम देखते हैं, इंटय, टा पे आई की मात्रा, मतलब एक स्वर ये हो गया। इंटेली, ला पे छोटी ई की मात्रा, अर्थात एक और मात्रा आ गई दूसरी। जेंट, जा पे ए की मात्रा, अर्थात तीसरी मात्रा आ गई। तो इंटेलिजेंट में भी 3 मात्राएं हैं, 3 सिलेबल का वर्ड है, तो ये भी मोर और मोस्ट लग के इसका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाएगा। इसका यही रीजन है कि एक सिलेबल वाला वर्ड में ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे, एक से ज़्यादा वाले में मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा, ये एक रीजन है। अच्छा, अब कुछ शब्द ऐसे बचते हैं जो इन दोनों रूलों का पालन नहीं करते हैं, मतलब वो अपवाद समझ लीजिए, वो इरेगुलर है, अनियमित, वो 5-6 ही हैं, जिनमें हम 2-3 अभी बता दे रहे हैं। जैसे इसमें है एक गुड, गुड का वैसे पिछले नियमों के आधार पर या तो गुडर होना चाहिए था या मोस्ट गुड कह देते, लेकिन नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है, बेटर और बेस्ट। ठीक है, बिल्कुल शब्द ही चेंज हो गया। उसी प्रकार बैड, बैड मीन्स बुरा, बैड की कंपैरेटिव डिग्री बेडर करते पिछले नियमों के आधार पे, या मोर बैड कह देते, लेकिन वो नहीं है, बिल्कुल शब्द ही चेंज हो गया, वर्स हो गया, क्योंकि ये अनियमित है, वो अपवाद समझ लीजिए। और उसकी सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट, वर्स्ट मतलब सबसे खराब, बुरा। उसी प्रकार एक और शब्द है लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा, तो लिटिल की पिछले नियमों के आधार पर हम कहते हैं लिटिलर, लेकिन नहीं कर सकते, ई आर भी नहीं जोड़ सकते और ना ही मोर, क्योंकि इसकी इरेगुलर अनियमित प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री बनती है, वो लिटिल का हो जाता है वर्स, सॉरी लेस, ये लेस, और सुपरलेटिव लीस्ट। उसी प्रकार एक शब्द और है मच, मच का मोर और मोस्ट। तो इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से डिग्री में ई आर जोड़ा जाता है और कब ई एस टी जोड़ा जाता है और कब मोर और मोस्ट लगाते हैं। हर शब्द में हर रूल नहीं लग सकता है, सबका अलग अलग ही रीज़न है जो मैंने आपको बताया। थैंक यू। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी कोर्स अवेलेबल है, कक्षा 10 से लेकर 12 के बीच में 2 कक्षाएं मैं संचालित करता हूं इंग्लिश की। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस डेमो वीडियो को देखकर आपने पता लगा लिया होगा कि काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है इस कोचिंग में। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म कोचिंग में यहाँ पे नोट्स से
पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। ये नोट्स काफ़ी वैल्यूएबल हैं, काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जिससे कि विद्यार्थियों को काफ़ी कुछ मदद मिली। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल जितना भी कंपटीशन के लिए ज़रूरी होता है वो इस प्लेटफॉर्म कोचिंग में कक्षा 10 से 12 के बीच में ही करवा दिया जाता है। जनरली ऐसा कोचिंग्स अन्य कोचिंग्स में नहीं होता है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्लेटफॉर्म कोचिंग अजीत मल्स वीडियो। थैंक यू।